करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश की बागडोर सौंप दिया तो उन्होंने कहा पहली गोली तो मत चलाना, लेकिन अगर दुश्मन की ओर से गोली चल जाए तो गोली का जवाब गोला से देने में 1 मिनट की देर भी मत करना। यह भारत का निर्माण आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी ताकत के कारण से हुआ है। अगर आप कमल का बटन और का चुनाव हुआ उसमें भी रिकॉर्ड वोटों से विजयी बना करके भेजने का काम किया बहन हेमलता दिवाकर जी, हमारी जिला पंचायत की प्रथम नागरिक अध्यक्ष जो हैं, दोनों देखिए महिला सशक्तिकरण के साक्षात स्वरूप है कि जिले की प्रथम नागरिक और शहर की प्रथम नागरिक दोनों महिला हैं। ऐसी हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया जी, हमारे सम्मानित विधायकगण जिनके विधानसभा क्षेत्र में आज ये कार्यक्रम हो रहा है, जोश से भरे हैं, हमारे छोटे लाल वर्मा जी, हमारी सम्मानित कई बार जो विधानसभा में रही हैं विधायक रानी पच्छालिका सिंह जी, हमारे सम्मानित विधायक भगवान सिंह कुशवाहा जी, हमारे सम्मानित विधायक द्वय और पूर्व मंत्री श्री धर्मेश जी, हमारे धर्मपाल सिंह जी, पूर्व मंत्री राजा महेंद्र अरिमर्दन सिंह जी। लड़ने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन धन्य है वह माता पिता जिनके घर में नायक जितेंद्र सिंह जैसा बेटा जन्म लेता है और सेना में भर्ती होने के बाद देश के दुश्मनों से लड़ते हुए वह सम्मान जो देश के लिए संघर्ष करते हुए बलिदान होने के बाद प्राप्त होता है, और उन्होंने तो एक तरह से अपना जीवन बलिदान कर ही दिया था भारत मां के लिए और भारतवासियों के लिए, लेकिन यमराज से भी जिनको छुड़ा करके आप सबके आशीर्वाद ने लाने का काम किया और जिनका आज मुझे सम्मान करने का अवसर मिल रहा है, ऐसे नायक जितेंद्र जी 44वीं बटालियन के बहुत वीर योद्धा थे। मैं उनका अपनी ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से और आप सब की ओर से हृदय से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उन्हें बहुत बहुत इस वीरता के लिए बधाई देता हूं और उन पर गर्व है। उनके सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में आज जिस प्रकार से यह संपूर्ण मंच, जिसमें मैं श्री राम सकल गुर्जर जी आपको बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपने जब मुझे यह बताया कि ऐसा कार्यक्रम है और ऐसी वीरता करने वाले इस आगरा की पवित्र भूमि पर जन्म लिए हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक दिल्ली आदेश ना दे तब तक आप दुश्मन पर गोली नहीं चलाओ। आपको सुनने को मिला है हमारे दोनों सम्मानित अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष श्री गिरिराज कुशवाहा जी, हमारे महानगर आगरा के हो चाहे चीन हो, जो देश की सीमाओं पर आए दिन नजरें टेढ़ी करने का काम करते थे, घुसपैठ करने का काम करते थे, उनको ये मालूम है कि घुसपैठ करेंगे तब भी मारे जाएंगे, और अगर चुपके से घुस करके आए और देश के किसी हमारे जवान के साथ कोई हरकत करने का काम किया तो आप सब जानते हैं, चाहे उरी में आतंकवादी हमला हो, चाहे पुलवामा में आतंकवादी हमला हो, हमारे इन्हीं वीर बाकुरों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके हमारे महापौर के रूप में जो 2017 में आप सब ने विधान लड़ने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन धन्य है वह माता पिता जिनके घर में नायक जितेंद्र सिंह जैसा बेटा जन्म लेता है और सेना में भर्ती होने के बाद देश के दुश्मनों से लड़ते हुए वह सम्मान जो देश के लिए संघर्ष करते हुए बलिदान होने के बाद प्राप्त होता है, और उन्होंने तो एक तरह से अपना जीवन बलिदान कर ही दिया था भारत मां के लिए और भारतवासियों के लिए, लेकिन यमराज से भी जिनको छुड़ा करके आप सबके आशीर्वाद ने लाने का काम किया और
जिनका आज मुझे सम्मान करने का अवसर मिल रहा है, ऐसे नायक जितेंद्र जी 44वीं बटालियन के बहुत वीर योद्धा थे। मैं उनका अपनी ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से और आप सब की ओर से हृदय से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उन्हें बहुत बहुत इस वीरता के लिए बधाई देता हूं और उन पर गर्व है। उनके सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में आज जिस प्रकार से यह संपूर्ण मंच, जिसमें मैं श्री राम सकल गुर्जर जी आपको बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपने जब मुझे यह बताया कि ऐसा कार्यक्रम है और ऐसी वीरता करने वाले इस आगरा की पवित्र भूमि पर जन्म लिए हैं, तो आपको सुनने को मिला है। हमारे दोनों सम्मानित अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष श्री गिरिराज कुशवाहा जी, हमारे महानगर आगरा के हमारे जैसे जय जवान जय किसान का भी राजकुमार जी ने नारा दिया। जय जवान जय किसान के साथ साथ किसान के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, माताओं बहनों के लिए, सब के लिए उनके उज्जवल भविष्य के द्वार खोलने का काम किया। आप सब जानते हैं आगरा की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? यहाँ का खारा पानी मीठा पानी नहीं होता। अब खारा पानी अभी भी आपको मिल रहा होगा, मैं जानता हूं। पूरे विश्व के अंदर भारत ऐसा देश है जिस देश में हर घर से नल से जल पहुंचाने का महाअभियान चल रहा है, लेकिन आगरा के लोग तो सौभाग्यशाली। अभी राजकुमार जी से मेरी चर्चा हो रही कि हम तो हर गांव में हर घर तक नल से जल, अगड़ी जाति का है कि पिछड़ी जाति का है कि अनुसूचित जाति का, ये भेद नहीं होता। यहाँ तो अगड़ी, पिछड़ी, अनुसूचित जाति की त्रिवेणी है। हर घर तक नल से जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। लेकिन आगरा वाले इतने भाग्यशाली हो कि आपके लिए पहले चंबल का पानी घर तक पहुंचाने की योजना थी, अब सीधा गंगा जल आपके घर तक आने जा रहा है। 4000 करोड़ से अधिक की लागत की योजना स्वीकृत हो गई। अब हर ओवरहेड टैंक बनाना होगा, पाइपलाइन डालना होगा। उस समय थोड़ी तकलीफ भी होगी, क्योंकि जब पाइपलाइन पड़ेगी तो जो आपके घर जाने वाला रास्ता होगा वहां 1 मीटर नीचे पाइपलाइन डालनी है तो सड़क तोड़नी पड़ेगी, रास्ते खोदने पड़ेंगे और उसके अंदर पाइपलाइन डाल करके जब तक टेस्टिंग नहीं हो जाएगी, जब तक हर घर तक नल से जल नहीं पहुंच जाएगा, तब तक थोड़ी असुविधा रहेगी। लेकिन जो सड़क जिस रूप में तोड़ करके पाइपलाइन डालने का काम टेस्टिंग करने तक रहेगा, जो आज आपकी सड़क बनी उसी प्रकार से फिर से बना करके देने का हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया है, निर्देश दिया है, बजट में इसकी व्यवस्था की। बताइए गंगा जल आएगा, खुश हो कि नहीं? आप बताओ सब, दोनों हाथ उठा के बताओ, खुश हो कि नहीं खुश हो? आजादी के अमृत काल का महोत्सव हम सब लोग मना चुके, लेकिन यह सौभाग्य आजादी का शताब्दी काल प्रारंभ हो रहा है, तब आपको मिल रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार दिसंबर 2024 तक हर घर नल के माध्यम से पाइप। सीएम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इतनी दूर से आए, मेरा स्वागत किया, उनको बहुत धन्यवाद। डिप्टी सीएम को धन्यवाद और अपने पूर्व मंत्री राम सकल गुर्जर को भी बहुत धन्यवाद। उनके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम होगा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ बहुत गाड़ी ऊपर बैठ जाओगे यार, खराब कर रहे हो।